दोस्तों नमस्कार। आज शॉर्ट बेसिक ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज शॉर्ट बेसिक ट्रेनिंग में आज हम आपके सामने लाए हैं सेल्फ डेवलपमेंट अर्थात खुद का विकास। दोस्तों किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम में कामयाब होने के लिए हमें खुद का विकास बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम खुद का विकास नहीं करेंगे तब तक कामयाबी हमें नहीं मिलेगी। कामयाबी पाने के लिए सबसे पहले जो है सेल्फ लर्निंग ज़रूरी है, अर्थात हमें रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। कामयाबी पाने के लिए हमें रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। चाहे हम रोज़ 5 मिनट पढ़ें, लेकिन नियम बना लें कि रोज़ हमें 5 मिनट कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ना है, जो कि हमारी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो लर्निंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। डेली जो है कम से कम 5 मिनट और धीरे धीरे फिर इसको बढ़ा कर के हम ज़्यादा कर सकते हैं। शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। तो लर्निंग करने की आदत डालें, काम करने की, याद करने की आदत डालें, रोज़ नई नई जीवनी पढ़ने की आदत डालें, अर्थात रोज़ 5 मिनट कम से कम ज़रूर पढ़ें और उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। तो लर्निंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनेक लोगों की जो जीवनियाँ हैं, बायोग्राफी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी हैं, उनको पढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नया सीख मिलेगा। तो इसलिए कोई भी किताब डेली के 5 मिनट पढ़ना बहुत ज़रूरी हो। धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा सकता है, पढ़ने की स्पीड को, और जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको अपने अकाउंट में पैसा चाहिए तो आपके अकाउंट में पैसा तभी बढ़ सकता है जब आप अपनी लर्निंग हैबिट डालें, अर्थात रोज़ पढ़ने की आदत डालें। अगर आप लर्निंग हैबिट नहीं डालेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ना मुश्किल है, नहीं बढ़ सकेगा। सेकंड, सेल्फ पर्सनैलिटी। दूसरा, बिजनेस ग्रोथ के लिए अपने को सेल्फ पर्सनैलिटी की बहुत ज़रूरत है। हमें अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमें जब अपने ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो हमें काली पैंट, वाइट शर्ट का यूज़ करना चाहिए। उसी तरह से जूते जो हैं वो भी काले ही बेटर रहते हैं। दूसरी बात ये है कि जब शर्ट का रंग अगर गहरा हो तो जो पैंट है यानी फिर जो ट्राउजर्स है वो जो है हल्के फीके रंग की होनी चाहिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पैंट अगर गहरे रंग की है तो फिर शर्ट का रंग हल्का होना चाहिए। दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि दोनों आपने शर्ट भी हल्के रंग की पहन रखी है और ट्राउजर्स यानी पैंट है वो भी हल्के रंग की पहन रखी है, तो ये बिजनेस के लिए उचित नहीं है। बिजनेस के लिए हमें एक गहरे रंग का और एक हल्के रंग का ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कहलाता है सेल्फ पर्सनैलिटी। बाल अच्छी तरह से कंघी किए हुए होने चाहिए, कटिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये तो हो गया बाहरी पहनावा, जिसको देख करके जिस प्रोस्पेक्ट के पास हम मीटिंग करने के लिए जाते हैं या अपने बिजनेस में बुलाते हैं तो उनके ऊपर विशेष असर पड़ता है। इसके बाद आता है जैसे कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा, हमें अपना जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो ही सफलता हमारे हाथ लगेगी। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी सी अगर हमारा काम नहीं हुआ और हम निराश हो गए, या हमारे प्रोस्पेक्ट हमारे बुलाने पर नहीं आए, या किसी ने हमारे पास रिज्यूम नहीं भेजा, कोई हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ हमें नेगेटिव नहीं होने की ज़रूरत है। एक न एक दिन आप अवश्य पॉजिटिव हो जाएंगे। एक न एक दिन आपका काम अवश्य बनेगा, बशर्ते कि आप अपनी जगह टिके रहें, निराश होकर के काम न छोड़ें, क्योंकि काम को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है सफलता पाने के लिए। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें। हर चीज़ के अंदर जो हर नेगेटिव में भी पॉजिटिव थॉट सोचें। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर मैं एक आपको कहानी भी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति के 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक का नाम था मोनू और एक बच्चे का नाम था प्रतिभा। तो उन दोनों बच्चों की सोच का देखो, एक बच्चा जो मोनू था उसकी सोच नेगेटिव थी, नकारात्मक सोच थी, और प्रतिभा की सोच थी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। तो माँ बाप ने जो है उन दोनों को
एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया अर्थात मनोचिकित्सक को दिखाया कि भाई देखो इन दोनों बच्चों में इतना ज़्यादा सोच का फ़र्क क्यों है। तो साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक ने कहा कि मेरे को इन दोनों बच्चों के ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा। बोला जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें ये कारण बताओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मोनू नाम का जो बच्चा था उसके कमरे को उसके जन्मदिन पर अच्छे अच्छे खिलौनों से भर दिया, और प्रतिभा नाम की का जो बच्चा था उसके कमरे को घोड़े की लीद से भर दिया। उसमें घोड़े की लीद भर दी बक्सों के अंदर। अब दोनों बच्चे जब सुबह उठे तो प्रतिभा ने तो देखा कि उसके कमरे में घोड़े की लीद पड़ी है, और मोनू ने देखा कि उसके कमरे में एक से एक बढ़िया खिलौने पड़े हैं जो कि महंगे हैं और अच्छे भी हैं। लेकिन जब डॉक्टर ने दोनों का मुआयना किया, देखा उनको जाकर के उनके कमरे में, पहले तो मोनू के कमरे में जाके देखा तो उन्होंने मोनू को रोते हुए पाया। क्यों? क्योंकि मोनू के कमरे में बेशक अच्छे अच्छे खिलौने थे, महंगे खिलौने थे, लेकिन मोनू शिकायत करने लगा, मेरे घोड़े की टांग टूट गई, मेरे हेलीकॉप्टर का पहिया टूट गया, फलाना तोड़ दिया, दिखरा ने वो तोड़ दिया, प्रतिभा ने वो तोड़ दिया। तो मोनू तो वही रोते हुए पाया। तो ये मोनू की नेगेटिव थॉट को सोच कर रहा था कि इसकी नकारात्मक सोच है। क्यों? क्योंकि इतने महंगे खिलौने धरने के बाद भी वो रो रहा है खुश होने के बजाय। अब डॉक्टर ने जाकर दूसरा प्रतिभा के रूम को देखा। प्रतिभा के रूम को देखा तो देखा कि प्रतिभा क्या कर रहा है, प्रतिभा नाम का बच्चा क्या कर रहा है। जब प्रतिभा नाम का बच्चा जब देखा तो प्रतिभा नाम का बच्चा क्या कर रहा था, उस घोड़े की लीद से क्या कर रहा था, दीवारों पे चित्रकारी बनाने लग रहा था, चित्र बनाने लग रहा था। तो डॉक्टर ने देखकर के आश्चर्यचकित हुआ कि इस बच्चे के पास हमने गोबर रखा, घोड़े की लीद रखी, फिर भी ये उसका इस्तेमाल कर रहा है, और मोनू नाम के बच्चे के पास हमने इतने बढ़िया बढ़िया खिलौने रखे, फिर भी वो रो रहा है। तो प्रतिभा के दिमाग में क्या था कि भाई जब मम्मी पापा ने मेरे लिए यहाँ घोड़े की लीद रखी है तो इसका मतलब ये है कि बाहर सुंदर सुंदर घोड़े बांध रखे होंगे, तभी वो घोड़े की लीद यहाँ रखी है। उस बच्चे की तो ये सोच है, और मोनू की ये सोच है कि इतने बढ़िया खिलौने मतलब जो है ये सारे के सारे टूटे हैं, बेकार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव सोच रखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आपके पास हो घोड़े की लीद, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। मोनू की तरह रोए नहीं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोच रखेंगे तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ बुरे में भी अच्छा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि जो 4th नंबर का पॉइंट है वह सेल्फ डिटर्मिनेशन। एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए हमारा दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है, और दृढ़ निश्चय होना यही ज़रूरी है कि आप जैसे मार्केटिंग जैसे बिजनेस में आए हैं तो मार्केटिंग बिजनेस में आपको हफ्ते के साथ रुपया आना शुरू नहीं हो जाएगा, पैसे आने शुरू नहीं हो जाएंगे। इसके लिए कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल आपको इस पर एक पिच पे टिक करके काम करना पड़ेगा, चाहे उसमें कितने ही उतार चढ़ाव आएँ, कितनी ही निराशाएँ आएँ, चाहे आपके प्रोस्पेक्ट आएँ चाहे ना आएँ, लेकिन आपको टिके रहना है। अगर आप बीच में छोड़ करके भाग गए, बीच में अपने काम को छोड़ दिया, तो आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने उठना शुरू किया था। तो इसलिए दृढ़ निश्चय करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। 5वां है सेल्फ रेस्पेक्ट। खुद के लिए, खुद के विकास के लिए हमें खुद को रेस्पेक्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपने अंदर ये हीन भावना पाल के रखेंगे कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आपके अंदर ये भावना बना करके रखेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपके पास जो भी सुविधाएं हैं उसी को आगे लेकर के आगे बढ़िए और मैदान में उतर जाइए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को ज्ञान नहीं है, मेरे को पता नहीं है कैसे करना है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये दिमाग में बैठा के रखें कि भाई मैं कर लूँगा, मेरे पास जो ज्ञान है उसी से लेकर के आप आगे बढ़िए, तो आपको रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने अच्छा सा टॉपिक लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।